पटना जिला हुआ और दुल्हिन बाजार थाना, ब्लॉक दुल्हिन बाजार, थाना दुल्हिन बाजार और गांव का नाम हो गया कादिरगंज। जो भी बकरियां इनके पास देख रहे हैं, बकरी भले ही कम रखे हों, कम इसलिए रखे हैं कि इनको पुराना एक्सपीरियंस है, ये जानते हैं कि ज़्यादा संख्या रखने से नहीं होता, बकरियां जो भी हो तंदुरुस्त हो ताकि तंदुरुस्त बच्चा दें। रिजवान जी, अगर कोई 100 बकरी रख रहा हो, अपने हिसाब से पोस रहा हो, कोई 25 बकरी तरीके से पोस रहा हो, फायदा ज़्यादा किस में होगा? 25 बकरी में सर होगा ना? हाँ, अभी हमारे पास एक्सपीरियंस है। मैंने रखें उतना ही जितना को आप खर्च कर पाएँ, उतना को खिला पाएँ, सेवा कर पाएँ। जी सर। क्योंकि अगर बकरियां तंदुरुस्त है तो बच्चे अच्छे आएंगे और बच्चे बचेंगे, और ज़्यादा रख लेंगे तो आप उतना खिला नहीं पाएंगे। 10 दिन का रुपया का खर्च है प्रतिदिन का, बस इसलिए बता दिए क्योंकि अपना खेती बाड़ी आपका है। जी सर। चारा खेत का है। हाँ, सब चीज़, अनाज भी खेत का हो जाता है और नेपियर है उसको खिला देते हैं एक टाइम, और दर्रा पका करके उसको देते हैं। तो ये होता है घर का है, फिर भी 10 रुपया डेली का खर्च बता रहे हैं, क्योंकि 10 रुपया खर्च इसलिए कि और भी अलग से चीज़ों को देना पड़ता है, कुछ तो खरीदना पड़ता होगा। खरीदते हैं भूसा, कुछ खरीदते हैं। भूसा खरीदे उसका जोड़े, कुछ दवा या वैक्सीनेशन वगैरह किए उसका जोड़े। हाँ हाँ। कितना जरूरी है रिजवा? टोटल खर्च बता रहे हैं। टोटल खर्च 10 रुपया हो जाता है। तो कितना जरूरी है जो बकरियों को वैक्सीन लगा के रखना है, कितना जरूरी आप समझते हैं? वैक्सीन तो लगाना तो बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। अगर इसको वैक्सीन हम नहीं लगाते हैं और ये अगर इसको कुछ हो जाता है तो हमारा कितना का नुकसान हो जाएगा। और जब कोई भी बीमारी आती है तो पूरा फॉर्म खाली कर देता है, तो पूरा लॉस में, मतलब फिर जो फार्मर है दोबारा उठने के लिए उसको 1000 बार सोचने पड़ेगा। इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन लगा कर करें। कम बकरी हो और बकरी स्वस्थ हो तो आप फार्मिंग में बहुत आगे जा सकते हैं। और जो इन फीमेलों से बच्चा आए और बढ़िया नर से क्रॉस कराए हैं तो उसी पठिया को बड़ा करके फिर दूसरा नर से क्रॉस कराकर अच्छा से फार्मिंग आप चला सकते हैं। चूँकि बकरी गाभिन हो गई है और पहले से भी इससे बच्चे आए हैं, जो कि बच्चा आपने देखा 5 महीना का इन्होंने दिखाया, और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ देखिए, एक बच्चा इधर भी इसका है। कितना दिन का है? 4 महीना का है। 4 महीना का बच्चा है। माँ कौन है इसकी? यही है, ये माँ है और ये बच्चा है, 4 माह का है। और नर वही है जो बोर और बरबरी द्वारा है। तो अब चूंकि पठिया ये सब तैयार होंगी और गाभिनी बकरी है तो दोबारा जब क्रॉस होगा तो इनब्रीडिंग हो सकता है, इसलिए बकरा नर बेचकर और नर फिर दूसरा लेना चाह रहे हैं। हालांकि ये नर बहुत शानदार है, इसमें कहीं से कोई ठगाने वाली चीज़ें नहीं, आके लोग देख सकते हैं। और मेरा काम है कि मैं कोई बिजनेसमैन का प्रमोट करूं ना करूं, किसानों का बात आप लोग तक रखूं, क्योंकि अगर किसान से आप डायरेक्ट लेते हैं तो ये ट्रेडर का चक्कर नहीं होता है। आप बिल्कुल आंख के सामने देख रहे हैं, स्वस्थ ले जाएंगे, इसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं। तो बस इसीलिए कि ताकि ये हटा रहे हैं ताकि इनब्रीड ना हो, क्योंकि इसी का द्वारा पठिया आया हुआ अगर इसी से क्रॉस होगा तो इनब्रीड कहलाएगा, है ना? हाँ सर, इनब्रीड हो। बादल लग गया है, कभी भी बारिश हो सकता है, तो हम इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस एक बात मैं रखने के लिए आया था कि छत पे भी बकरी पालन किया जा सकता है और 1.5 कट्ठा के यानी स्क्वायर फीट में माना जाए तो लगभग 2000 स्क्वायर फीट से कुछ कम ही है, या 2000 स्क्वायर फीट लगभग में ये 30 बकरी रखते हैं, रख सकते हैं और आराम से रखते हैं। 30 तो आराम से आप रख चुके हैं ना? आराम से 30 बकरी आराम से। अभी बकरियों का संख्या इसलिए कम है कि जो बकरे तैयार हो चुके थे उनको इन्होंने कुर्बानी में बेचा। तो कितना लगता है कि 30 बकरी का एक एवरेज है तो इसमें सालाना कितना कमाई हो सकता है? हालांकि ये सवाल मुझे नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है कमाई खिलाने में कितना खर्च है, किस तरीक़ा से रख रखाव है, कितना बच्चे को मरने से आप बचाते हैं, कमाई इस पे है। फिर भी दर्शक जानना चाहते हैं कि कमाई कितना हो सकता है अगर 7 फीमेल रखते हैं, 1 नर रखते हैं तो सालाना? तो उसके लिए है सर कि अगर अच्छा ब्रीड हम रखे हुए हैं और अच्छा अगर उससे खस्सी तैयार हो रहा है तो एक खस्सी पे 10,000 रुपया बचेगा, सब काट छाट करके। एक खस्सी पे 10,000 बच जाएगा? क्रॉस ब्रीड पे। तो अगर एक पठिया बकरी के 2 बच्चे आपने बचा लिए, 2 बच्चे तैयार कर लिए तो एक बकरी पर 20,000 भी हो सकता है। 20,000, हाँ 20,000 आराम से बचेगा। एवरेज क्रॉस ब्रीड रहने पर एक बकरी से 20,000 कमा सकते हैं। अगर 2 बच्चे तो एक खस्सी पर 10,000 कमा सकते हैं, क्योंकि कम समय में वेट गेन ज़्यादा कर लेते हैं। क्या खाने का भी अंतर पड़ता है? जो देसी बकरियां के बच्चे हैं वो, या फिर क्रॉस ब्रीड इसके द्वारा जब बच्चे आए हो, दोनों में खिलाने में भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है या थोड़ा अंतर पड़ता है? नहीं, अंतर कुछ नहीं पड़ता है। जैसे क्रॉस ब्रीड को अगर हम खिलाते हैं और एक देसी को खिलाते हैं, दोनों एक ही खाना खाएगा, उतना ही खाएगा, मगर दोनों का ग्रोथ में आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा। देखिए, किसान का एक्सपीरियंस है, बैठे बैठे वहाँ आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कि बड़ा शरीर है तो ज़्यादा क्यों नहीं खाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ,
ऐसा नहीं है कि बड़ा शरीर वाले ज़्यादा खाते हैं, ऐसा नहीं है, वो आनुवांशिक गुण होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि खाने से शरीर का विकास का उतना लेना देना नहीं है, हल्का फर्क पड़ता है। यानी कोई अगर 2 किलो खा रहा है तो कोई 2 किलो 100 ग्राम खा सकता है, ये हो सकता है दुगना 4 किलो खा के वो सेहत नहीं बना रहा है। तो ये अपना बकरियों पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फार्मिंग करता हूँ। तो नस्ल का गुणवत्ता बहुत मायने है। बाप माई अगर स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो बच्चे अच्छे आएंगे ही। तो बस है संदेश था कि अगर 7-8 बकरी भी रख के अगर फार्मिंग शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इनका एक्सपीरियंस कैसा लगा, नर अगर आप लेना है तो नंबर जो चल रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आगे भी मैं इनके पास आकर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि जहाँ मैं अभी क्लास लेने जा रहा हूँ उसी रास्ते में इनका गाँव पड़ता है। तो अभी मैं इनसे इनका इंटरव्यू ले लिया, अब मैं जाऊंगा, सारा दिन मुझे क्लास लेने हैं आरसीटी में, तो इस रास्ते से आना जाना है। और ये भी ट्रेनिंग लेके ही कर रहे हैं। ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद का क्या अंतर पड़ा? बहुत अंतर पड़ा सर। ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के तो बकरी फार्म किया ही नहीं जा सकता, या कोई भी चीज़ के लिए तो ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर ट्रेनिंग आपके पास नहीं है तो कोई भी धंधा आप कर रहे हैं, कोई भी चीज़, तो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। ट्रेनिंग होने से बहुत बहुत फ़ायदा है। हम कुछ नहीं जानते थे, आज सब कुछ जान रहे हैं। आज इंजेक्शन देने के लिए अगर बकरी बीमार पड़ जाती है, जब ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग लेने के आ करके सब चीज़ हम अपने खुद से कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। ट्रेनिंग एक बात जो शब्द मैं बोला, इससे आप लोग डर जाते हैं कि ट्रेनिंग का प्रमोट हो रहा है। भैया शिक्षा का तो प्रमोट करने का ज़रूरत ही नहीं है, शिक्षित तो होना ही चाहिए। अगर बकरी पालन आप करते हैं, अगर इसमें वो चीज़ों को गहराई से नहीं जानते हैं तो किससे फ़ोन करके हर बातों को पूछेंगे? ट्रेनिंग में आप हर चीज़ जान चुके होंगे कि वैक्सीन कब लगाएं, कितना लगाएं, अफरा में क्या दें, निमोनिया में क्या दें, बुखार में क्या दें, क्या खिलाएं, बहुत सी सारी चीज़ों को जानना होता है। तो पिछले आप 3 सालों से आप फार्मिंग कर रहे हैं रिजवान जी, लेकिन ट्रेनिंग तो आप पिछले साल लिए? जी सर, 1 साल हुआ। 1 साल हुआ ट्रेनिंग लिए हुए, 2 साल पहले से कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग ले के करने का जो इधर बीता 1 साल और 2 साल विदाउट ट्रेनिंग बीता, तो दोनों में क्या अंतर रहा? अंतर ये, सबसे बड़ा अंतर ये रहा सर कि अगर कोई भी बकरी बीमार पड़ती है या खस्सी अगर बीमार पड़ता तो हमको बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ता। डॉक्टर जब भी आता है तो 2 गो इंजेक्शन मारा 500 रुपया लेता था। आज के डेट में हम खुद से सब कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा खर्चा, यानी डॉक्टर का पूरा खर्चा हमको बच जा रहा है ना। अगर एक बार भी डॉक्टर आए तो 500-1000 तो ले लेते? 500 रुपया आराम से सर। और ट्रेनिंग ले लिए तो उसके बाद आपको उसके बाद कभी भी डॉक्टर को बुलाना पड़ा क्या? कभी नहीं सर। PPR आ गया था हमारे फॉर्म में। हाँ। उसके बाद भी हम डॉक्टर नहीं बुलाया। बचाए कि नहीं? दम फूल गया, मगर ऊपर वाले के कर्म से टोटल बकरी खस्सी सब बच गया ना। ट्रेनिंग के कारण वो चीज़ें बच गया, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान सारे दवा के बारे में बता दिया जाता है और सभी बकरियों का बचाव हो गया। ये रिजवान जी हैं और छत पे बकरी पालन करते हैं। और छत पर क्या कहीं भी आराम से बकरी पालन किया जा सकता है यदि जानकारी है तो। एरिया देखिए, इन्होंने जो स्ट्रक्चर पहले का बना हुआ था शायद, या फिर बकरियों के लिए बनाए हैं। जो मकान आपका है इस तरीका है जो आपने बनाया है, तो ये पहले से बना हुआ था या बकरी प्लान किए तो बनाए? प्लान करके बनाए, इसको प्लान करके बनाए हैं। इसमें ये अंदर का एरिया में आप जैसे बारिश वगैरह हुआ तो इसके अंदर कर देते हैं, या ठंड के मौसम में भी अंदर कर दिए। और बाकी बीच में बारिश में भी बीच में रखा जा सकता है। और बाकी बाहर घूमने के लिए पूरा फ्री है। इससे क्रॉस करा के जो आप बच्चे ले रहे हैं, या इससे पहले जो आप साल भर पहले जो आप बच्चे लेते थे, तो उस बच्चे में और एक क्रॉस ब्रीड के बच्चे में कितना अंतर है? बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। यानी अगर ये ब्रीड नहीं रहता हमारे पास, तो कोई भी खस्सी आज जो दिख रहा है वो नहीं दिखता। देखिए दोस्तों, बकरी पालन बंद होने के ये भी कारण है कि आप और हम बकरियां ले आते हैं और जो जनरल बकरे हैं उनसे क्रॉस कराते हैं, और अपनी जो क्षेत्रीय ब्रीड, नेटिव ब्रीड ब्लैक बंगाल है, उसका ग्रोथ उतना होता नहीं है। कहने का मतलब है कि आप जो 100, 50, 70 ऐसा संख्या का जो प्लान करते हैं शुरू में ही, तो उससे बढ़िया है कि 10 या 5 बकरी ही लाएं और सॉलिड लाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम एक शानदार बकरी उधर है ना, क्रॉस ब्रीड में रिजवान जो बकरी है वो कितना ब्यात की वो बकरी है? 7-8 बयान की हो गई। 7-8 ब्यात की बकरी हो गई। एक बार में कितने बच्चे दे देती है? 3 बच्चा देती है। 3 बच्चा देती है। और ये उजला उजला हम देख रहे हैं उसी के बच्चे हैं। ये देखिए, ये एक ये वाला, ये अभी का बच्चा, ये तीनों बच्चा उसी बकरी का है। और फिर से वो गाभिन है। कितना दिन की गाभिन है? अभी 2.5 महीने गाभिन। 2.5 महीना की गाभिन है। और ये 3 बच्चे हैं। कितना दिन के बच्चे हो गए?
ये बच्चा हो गया लगभग 3-3.5 महीने। 3.5 महीना का हो गया। तो देखिए, पूछने का मतलब ये है कि मैं, चूँकि आप मेरे पे भरोसा करते हैं, तो मैं आप लोग के बीच में वो चीज़ों को लाऊं कि यदि बढ़िया बकरी रखते हैं और नर बढ़िया है, तो आपका जो मेहनत आप कर रहे हैं वो सार्थक होगा और आप 2 पैसा कमा पाएंगे। अन्यथा बकरियों की संख्या आप ज़्यादा रख लिए हैं, बकरी क्वालिटी वाली नहीं है, तो इस तरीक़ा के बच्चे नहीं आएंगे। तीनों बच्चे शानदार हैं। मैं समझता हूँ कि एक बच्चा का वजन कम से कम 10 किलो 12 किलो होगा। एक का 16 किलो, एक का 12 किलो और एक का 11 किलो। 11, 16, 12। बताइए, तीनों बच्चे का इस तरीक़ा से वजन है और बच्चे 3.5 महीने के हैं। बकरी फिर से गाभिन हो गई और वो बकरी जो पिछले 7 ब्यात की हो चुकी है ना, और वो नर से ही क्रॉस कराए आप, और पहले दूसरा नर से कराए थे, तो इस तरीका का बच्चा आता था? नहीं, सब आता था एकदम छोटा छोटा, ग्रोथ नहीं कर पाता था। किसान कभी भी किसान का दुश्मन नहीं हो सकते, ये भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो नए किसानों को एक संदेश आप देना चाहें तो दे दीजिए कि नए किसान जो फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आप तो छत पे कर रहे हैं, एक सीमित एरिया है जितना में आप करते हैं, लेकिन लोग बड़े से बड़े फार्मर बहुत बड़ा इन्वेस्ट लगा के इसमें आते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कितना संख्या से शुरुआत करना चाहिए, कैसा चयन शुरू करना चाहिए नस्लों का? सबसे पहले ज़रूरी ये है कि सबसे पहले वो अच्छा जगह देख करके ट्रेनिंग कर लें। बिना ट्रेनिंग के स्टार्ट ना करें, क्योंकि फंस जाएंगे, पूंजी लगता है इसमें। और दूसरी बात है कि आप क्रॉस ब्रीड पे काम करें। अच्छा फीमेल ला करके चुन करके देहात से ही लाएं, अच्छा चुन करके लाएं जो दूध वाली बकरी हो, और उसको क्रॉस ब्रीड पे ब्रीडर क्रॉस करें, यानी कोई भी बड़ा नस्ल का जो ब्रीडर से क्रॉस कराकर फिर उसका पठिया लें, और उसकी पठिया जब बड़ी हो जाए तो आपके फार्मिंग चल पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप, बहुत सारे लोग रिजवान जी ये बोलते हैं कि क्रॉस ब्रीड पर नहीं कीजिए, ओरिजिनल पर कीजिए, तो उनका वो एक क्षेत्र होता है, वो सिरोही, गुजरी, जखराना, ये सब क्षेत्र है उनका, वो राज्य में, वो स्टेट में वो बकरियां वो नस्ल की मिलती है। अपना बिहार में बहुत छोटी नस्ल की बकरी है, तो अगर हमें नस्ल सुधार करके इस तरीका का पठिया तैयार कर लिए, ये ब्लैक बंगाल से ही आई हुई पठिया है, आज बकरी है, और दूसरा नर से क्रॉस हुई थी इसकी माँ, तो देखिए आज ये इस तरीका के बकरी तैयार हुई, 7 ब्यात के बाद भी ये शानदार है, मांसल शरीर है, क्या गुलाबी गुलाबी सा लग रही है। तो ये होता है नस्ल सुधार, न कि ज़्यादा छेड़छाड़। और नस्ल सुधार जब तक आप नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र में छोटे छोटे नस्ल के बकरियां हैं, तो फिर आप फार्मिंग कैसे कर पाएंगे? बाहर से लाते हैं तो बचेंगे ना बचेंगे, बिकने में भी दिक्कत होगा। लेकिन अब क्षेत्रीय बकरियों के बच्चे, जैसे इस टाइप के बच्चे हैं, एक क्रॉस बकरी के बच्चे ये सब हो गए, तो ये सब तो आसानी से बिकेंगे। तो ये कोई गलत कहीं से भी नहीं है, नस्ल सुधार तो होना ही चाहिए, और इस तरीका से बकरी पालन में सफलता पा सकते हैं। 2 पैसा महंगा मिले, किसान से मिलिए, अच्छी नस्ल की बकरी लाइए। ज़्यादा संख्या से शुरुआत करके आप परेशान हो जाएंगे, कोई अगर बदलाव करना होगा तो आप असमर्थ होंगे करने में, और कम संख्या से करेंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। क्यों रजवान जी? बिल्कुल सर। वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि आप लोग किसी तरीका का नुकसान में ना फंसें, और वीडियो से आप ये लाभ उठाएं कि अगर आप करने जा रहे हैं तो एक आप में सावधानी रहे कि मुझे करना क्या है। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।